हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आस्था एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में वापस आ गई है और ये पहले वाली लहर से बहुत ज़्यादा भयानक है। इसके परिणाम खतरनाक हैं। बहुत ज़्यादा लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं और डेथ भी हो रही है, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। लगभग 95% जो पेशेंट है वो ठीक हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे जो बीच में लगभग 2-3 महीने ही स्कूल जा पाए थे और छोटे बच्चे तो जा भी नहीं पाए, और पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको घर पे रहते हुए। तो उनके इस बात को लेकर के घर पे ही रह कर के एक ही रूटीन फॉलो करते हुए उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, स्पेशली फिजिकली और मेंटली। यदि हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि वो अपना मैक्सिमम समय या तो मोबाइल के साथ गुजारते हैं या टीवी के साथ गुजारते हैं, और इन दोनों ही सिचुएशन में वो एक जगह बैठे रहते हैं, कंसंट्रेट होकर के टीवी वगैरह को देखते रहते हैं या मोबाइल को देखते रहते हैं। इससे 2-3 नुकसान हैं। पहला, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। जो आई साइट है, आई विजन है, उस पर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, एक साथ बैठे रहने से हम आराम के पोस्चर में बैठते हैं, एक जो बैठने का जो राइट पोस्चर होता है उसमें नहीं बैठ पाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है। साथ साथ हम देखते हैं कि जब आदमी बैठा रहता है और कुछ नहीं करता है तो खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। ये एक कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हम भी जिस दिन घर पे फ्री रहते हैं उस दिन कुछ ज़्यादा खाते हैं बनस्पत उन दिनों के जिस दिन हम पूरे दिन एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो बच्चे ज़्यादा खाना खाते हैं, मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने के साथ साथ इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और साथ साथ में बच्चों के अंदर जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और सारी सिचुएशन सुबह शाम, यदि वो न्यूज़पेपर पढ़ने लायक है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, घर पे आसपास देखते हैं, बाहर जाने से रोका जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर के उनके दिमाग में, जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में फोग, विंटर सीजन में फोग आता है, उसी तरह एक मेंटल फोग होता है। मस्तिष्क में एक धुंध सी छा जाती है और बच्चा नहीं समझ पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसको हम मेंटल फॉग कहते हैं मेडिकल की भाषा में। तो ये मेंटल फॉग जो होता है, इसको दूर करने के लिए जब तक बच्चे को हम इंडोर एक्टिविटी में या दूसरी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाता है, और इसका परिणाम होता है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो गुस्सा का जल्दी करने लगता है, उसके खाने का रूटीन बदल जाता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, और धीरे धीरे इतने लंबे समय तक चूँकि वो एक ही सिचुएशन को फेस करते आ रहे हैं तो वो स्थायी रूप से उनके दिमाग में बैठ जाता है और व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों को टीवी और मोबाइल के अलावा कुछ पढ़ने के लिए बुक्स भी दीजिए। 90% पेरेंट्स ये सोचते हैं पढ़ने का मतलब होता है कोर्स की किताबें पढ़ना। जी नहीं, कोर्स की किताबें पढ़ना एक पार्ट है। पढ़ने की आदत डालिए। जैसे बच्चे को खेलने की आदत होनी चाहिए, बच्चों को बड़ों का सम्मान करने की आदत होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए। उन्हीं में से एक आदत है पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग प्रकार की बुक्स जिनमें बच्चा इंटरेस्टेड हो, साइंस फिक्शन है, स्टोरीज बुक्स है, और या बड़े महान आदमियों की जो बायोग्राफीज है उनको लेकर के, तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं, इवन कॉमिक्स वगैरह हैं, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो बुक्स आप उनको पढ़ने को दीजिए और पढ़ने की आदत डालिए। यदि बच्चा 5th-6th क्लास या से ऊपर का है तो रोजाना उसको आदत डालिए कि वो रोजाना क्या करे, न्यूज़पेपर को पढ़े। न्यूज़पेपर पढ़ना, यहाँ से पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी, और पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी तो आप देखेंगे कि 1 या 2 साल बाद उनकी हैबिट इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको कोर्स की बुक पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। तो पढ़ने की आदत डालिए, ये एक अच्छा समाधान है। दूसरा है कि आप उनको योगा वगैरह कराइए या क्रिएटिविटी, ड्राइंग में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, बागवानी में, गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, प्लांट्स वगैरह लगाता है या उनको पानी वगैरह देता है, उनकी देख सार संभाल करता है, तो इससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी डेवलप होती है, और जो मेंटल फॉग की हमने बात की है वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लगता है, इरिटेशन कम होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स जो है डेवलप होती है मस्तिष्क में। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के लाना चाहती है, वो गाना गाना चाहता है, म्यूजिक बजाना चाहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहता है, कोई चीज़ सीखना चाहता है, उन सब में हेल्प कीजिए। कोई भी काम
जो बच्चे की हैबिट के अकॉर्डिंग सही हो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मेंटल और फिजिकली बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाए इस समय में। और ये देखिए, हर नेगेटिव चीज़ अपने आप में पॉजिटिव होती है। यदि थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आप जानते हैं तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। तो ये नेगेटिव सिचुएशन भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है यदि बच्चों के साथ आप टाइम टेबल बना के थोड़ा सा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह उठ के योगा करें, इंडोर एक्टिविटी करें, और इसके साथ एक टाइम पीरियड बनाएं कि इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे आपको इतने से इतने तक न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद 1 घंटा टीवी देखना है, फिर मोबाइल लेना है, एक पर्टिकुलर टाइम। नहीं तो बच्चे उधर उस रूम में गए, उधर बैठ गए, उस रूम में गए, टीवी देखने लगे, वहाँ पे बैठे, वहाँ नहाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। इससे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे में फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। इनसे हमें बचना है, बच्चे की क्रिएटिविटी को बाहर लाना है। यही वो समय है जब बच्चे के पास और आपके पास, दोनों के पास खूब समय है। आप बच्चे को पहचानिए, बच्चे में जो जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, उसकी जो हॉबीज़ हैं, उनको डेवलप कीजिए और उनको डेवलप करने में हेल्प कीजिए। आप देखेंगे कि इनके बाद निकल के जब बच्चा बाहर आएगा और जब सामान्य दिन आएंगे और बच्चा स्कूल जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब ऐसा करें और इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।